हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज भी समय का बड़ा अभाव है, कहते हुए मुझे भी बड़ी बड़ी लज्जा आती है। बस यही कह सकता हूँ कि कल भगवान ने जन्म लिया, आज जन्म महोत्सव मनाया गया। बहुत से कारण हैं, जैसे भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि आप राम कथा सुनाते हैं, आप ज़रा मुझे बताइए कि भाई राम जन्म का कारण क्या है। तो भगवान शंकर ने एक शब्द कहा, एक चौपाई है, आप लोगों ने सुनी होगी, राम जन्म कर हेतु अनेका। अब अनेका के अंदर तो भाई कोई चीज़ बाकी नहीं बची। एक ते विचित्र एक ते एका, सब एक से एक विचित्र हैं और उनमें से किस किस का वर्णन करूं, लेकिन तेमा एक द्वि प्रसंग का मैं वर्णन करूंगा, ऐसे करके दूसरी चौपाई लिखी। तो ये तो राम के बारे में। अब भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ा, उस जन्म लेने में क्या कारण रहा होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांता बात आती है। भगवान श्री कृष्ण जिस युग में जन्म पैदा हुआ था, तो बहुत ही 2 लाइन 3 लाइन बोलूँगा, बाकी डिटेल कल से बात होगी। कल 5-4 दिन का मौका मिलेगा, बात करूँगा, आज मौका नहीं मिल पाया। तो वास्तविकता यही है कि भगवान श्री कृष्ण का जिस युग में जन्म होता है वो द्वापर युग है। दुनिया जानती है, करोड़ों लोग जान चुके हैं, मर गए, सब खत्म हो गए। मैं सिर्फ यही है कि वो उस युग में खास बात ये थी कि द्वैत बुद्धि का प्रादुर्भाव हो चुका था। मस्तिष्क कुछ सोचता था, मन कुछ सोचता था। मन और मस्तिष्क के बीच का जो द्वंद्व था वो द्वापर युग की कहानी है। हम इनको मारना चाहते हैं और मन कह रहा मारना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? मारा जाना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ। तो ये मैं जो था वो लड़ने के लिए तैयार था, और उसकी इस मैं की लड़ाई के पीछे भगवान श्री कृष्ण के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी कि हमारे इस ये जम्बू द्वीप जिसे कह रहे हैं, कितना बड़ा क्षेत्र फैला हुआ था, उसमें भगवान श्री कृष्ण को जूझना पड़ा। और उन्होंने जूझने के लिए जो समय और स्थान चुना, और वो रात्रि का समय, रात्रि 12 बजे जन्म लेते हैं, और पूरी ज़िंदगी उस रात को उजाले में बदलने के लिए अपना सब कुछ संकल्प कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके बराबर कोई कृतित्व व्यक्तित्व इस धरती पर दूसरा महापुरुष, महायोगी, महाकर्मशील भगवान फिलहाल नहीं पैदा हो सकता। तो उन्होंने जो कुछ भी किया है वो मैं कल आपसे चर्चा करूँगा। आज की तारीख में सिर्फ इतने समझ लीजिए कि उन्होंने हमारे आपके लिए जो कुछ दे दिया है वो किसी भी तराजू में तोला न जाए। जैसे सत्संग के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, धरे तुलाए का अंग तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लो सत्संग से जो सुख लाभ मिल सकता है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्र से कहा जा सकता है, जो भगवान की लीला में जो उनकी अच्छा और टिट फाट टैट वाले उनका दृष्टिकोण था। ध्यान रखिएगा, भगवान राम जैसी वाली बात नहीं थी। वो ये नहीं कहते थे कल पे टालो, वाह अभी इसी वक्त। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ 1 ही 2 जगह मौका दिया जहाँ पर कि सोचने का, बाकी उन्होंने वही काम किया जो तत्काल हो सकता है। तो मैं इस पर कल चर्चा करूँगा, आप लोग मुझे क्षमा करें, समय का बड़ा अभाव है। राय शाम वहाँ गए थे मंदिर से जो प्रसाद मिला वो आपके सामने है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि समय नहीं है, कहने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो भाई आप लोग मुझे क्षमा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।